कि खेल मंत्री के ऊपर एक महिला एथलीट जो कोच हैं उनका आरोप लगाना कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। इस पूरे मामले को लेकर इस खबर को हमने प्रमुखता से आपको दिखाया था। उसके बाद फिलहाल ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खड़े होने का जो औचित्य है वो ये कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम में तमाम 8 से 10 पत्रकारों को, मीडिया पत्रकारों को सबको यहाँ पर बुलाया गया मैडम के द्वारा, यानी कि अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन आप समझिए कि करीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और 3 घंटे के बाद भी महिला जो है यहाँ पर पत्रकारों से अपना रूबरू नहीं होती हैं, पत्रकारों से अपनी बातचीत नहीं रखती हैं, पत्रकारों से अपना सिक्योरिटी रीजन बताकर कहीं ना कहीं ब्लैकलिस्ट में नंबर डाल देती हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि महिला जो है वो, जैसे पहले बताया कि एथलीट की कोच हैं और पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहले कार्यरत थी, लेकिन अब उनका जो है ट्रांसफर झज्जर में करा दिया गया है, ये भी सूचना मिल रही है। साथ साथ बता दें आपको कि जो उनकी शिकायत है वो चौंकी थाने में दी गई है, लेकिन अभी तक माना जा रहा है कि शायद FIR अभी तक नहीं हुई है। पर अब सवाल यहाँ ये उठता है कि मैडम आपने मीडिया वालों को यहाँ बुला लिया, मीडिया वाले यहाँ पर पहुँच गए और सबसे बड़ी बात यहाँ पर करीबन कैथल से करमू का नाम सुना होगा, करमू धर्मू जो संस्कार क्रांति चैनल चलाते हैं, हरियाणा में जो है उनको कितनी पकड़ है आप समझ सकते हैं, डिजिटल मीडिया पे कितनी पकड़ है आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद बता दें आपको कि उन्हें भी यहाँ पर 2.5 से 3 घंटे का सफ़र कर जो यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद अब उनका नंबर भी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। देखो पता है, जब मीडिया अपनी कार्यवाही, जब अपना कर्तव्य निभाने चला है ना, तो हम भी ये सोच के निकलते हैं घर से भी हम किसी को न्याय दिला पाएँ, हम एक ऐसी पत्रकारिता कर पाएँ जिससे निष्पक्ष काम हो जाए और जो दोषी है उसको सजा मिल जाए और जिसके साथ गलत हुआ उसको न्याय मिल जाए। लेकिन इस बात का भी मलाल है, मैडम तो चलो यहाँ आई नहीं हमें कह करके, इस बात का मलाल है भाई, हम यदि वो आते तो शायद वो समझ पाते इस बात को, भाई हमारे सामने वो आते तो उनको हम न्याय दिलाने के लिए क्या एडी से चोटी तक का जोर नहीं लगाते हम। नहीं भाई, सवाल यहाँ उठता है कि मीडिया से डर क्यों, मतलब ऐसा क्या है कि मीडिया से खौफ हो? ये आशंका पैदा हो रही है इस बात की कि भाई यदि मीडिया से वो दूर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है भी, या तो फिर वही बात आ गई, कहोगे आप, ये वजह कि भाई कहीं ना कहीं कोई प्रेशर उनके ऊपर आ गया है, या फिर ये हो गया कि भाई वो मीडिया से दूरी बना के अब कोई सेटलमेंट है ना। कर्मू भाई, आप मानते हो खेल मंत्री के ऊपर आरोप लगा है? हाँ। मौजूदा खेल मंत्री हैं और उसके ऊपर आरोप लगने के बाद आपको जो प्रेशर की बात करें, प्रेशर तो स्वाभाविक है, प्रेशर तो बना ही होगा है, लेकिन तो क्या ये इसको मोड़ सकते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज की तरफ केस को मोड़ सकते हैं? देखो मैंने इतना भी कहा था, मैंने आपने अपनी रिश्तेदारी में, अपने रिलेशन में फोन करके ये कह दो भाई देसी पत्रकार कर्मू आ रहा है, तो कम से कम वो उसको पेटा भर देंगे उनका भी हाँ ये एक निष्पक्ष पत्रकार है और न्याय दिलाने के लिए जी जान लगा देगा। मैंने इतना तक बोल दिया था। लेकिन यहाँ यदि नहीं आ रहे हैं तो इसके कारण तो एक दो तो है, एक तो भाई या तो कोई प्रेशर है या फिर सेटलमेंट है, और यदि प्रेशर है तो फिर हम ही तो कहते ये बात भी आपको सिक्योरिटी मुहैया करवाई जाए, या फिर उनको न्याय, उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही, जिस तरह शिकायत तो है अभी तक, FIR शायद अभी तक दर्ज नहीं हुई है। नहीं कर्मू भाई, मानते हो DGP से मिल के आए हैं मैडम जी, DGP से मिलने के बाद जो है हायर अथॉरिटियों से मिल रहे हैं लगातार, तो क्या उन्हें, क्योंकि ये जो फैसला लेना है कि सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, तो हायर अथॉरिटी का काम है। हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए उनको। लेकिन कहीं ना कहीं आज आपको बता दें कि आप पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खड़े और यहाँ पर जो यहाँ के डायरेक्टर है, यहाँ की मीटिंग हुई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर भी उसके इसी संदर्भ में कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहाँ पे भी लगाया था कि उनके पुराने रिकॉर्ड जो है कहीं ना कहीं उनका जो कहते हैं जो छवि है वो एटीट्यूड जो है वो काफ़ी बेदाग नहीं रहा। अच्छा, तो ये आपके माध्यम से एक नई चीज़ निकल के आई है। तो इस देखो यहाँ आ गई वो बात, भाई ठीक कौन की बजाय ठीक क्या, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ हमने ये डिसाइड करना भाई खेल मंत्री ठीक या महिला कोच ठीक, यहाँ ये देखना भाई कौन किस में क्या कमी है, जिसमें जो कमी है। अब आपने जैसे बताया इनका बैकग्राउंड के बारे में, यदि उस चीज़ की गहन जांच होगी तो यदि इनके ऊपर इस तरह की बातें हैं तो फिर इसका मतलब उससे जुड़ जाएगा ये तो मामला, भाई कहीं ना कहीं छवि खराब करने के लिए हो रहा है। और यदि मंत्री जी के बारे में जो उन्होंने आरोप लगाए हैं महिला कोच ने, यदि उनकी बातों में दम है तो फिर मंत्री जी को नैतिक तौर से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो नैतिक तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा ये भी जा रहा है कि जब मंत्री जी है लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि किसी ने राजनीतिक बैकग्राउंड से जोड़ रहे हैं कि राजनीतिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि अभय चौटाला के प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिस में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसको क्या देखते हैं आप? देखो ये हो सकता है उनको ये दिमाग में आया भाई मेरी एकदम इस न्याय की लड़ाई में मैं अकेले नहीं पड़ जाऊं, तो ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट तो होता है वैसे कि भाई विपक्ष के कद्दावर नेताओं के माध्यम से हो सकता है उनके पास खुद ही फोन आया हो नेताओं का, जब ये खबर वायरल हुई सोशल मीडिया से, तो हो सकता है विपक्ष के नेता उसके संपर्क में हो सकता है। देखो क्रेडिट की राजनीति होती है, आपको पता है सुनोज भाई, तो क्रेडिट के चक्कर में भी होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ क्रेडिट का चक्कर छोड़ो, ये दिन के साथ गलत हो रहा है महिला कोच के लिए, तो उसके लिए पूरे सभी समाजों को, सभी संस्थाओं को, सभी पॉलिटिकल विंग्स को, विपक्ष वाली खास करें, उनका भी फर्ज बनता है। लेकिन बात ये है भाई फैक्ट के ऊपर बात होनी चाहिए, फैक्ट के ऊपर तो बात चलेगी। ये नहीं है कि भाई
रस्सी का सांप बना दिया जाए। यदि इनकी बातों में सच्चाई है महिला कोच की तो निश्चित तौर से इनको न्याय मिलना चाहिए। इन्होंने जो शिकायत दर्ज करी उसके हिसाब से FIR दर्ज होनी चाहिए। यदि इनके ऊपर ही बात है, आप कह रहे हो यहाँ आज मीटिंग हुई है, यदि वो बातें हैं तो फिर इस मामले को गहनता से जांच करना चाहिए ताकि किसी की छवि भी ना खराब हो और बेदाग कोई मान लो यदि कुछ गलत, क्योंकि न्याय है ना, न्याय उसको कहते हैं भी किसी के साथ गलत ना हो। अपने कानून की लैंग्वेज में कहते हैं भाई हजारों गुनहगार छोड़ सकते हैं लेकिन एक बेगुनाहगार को फंसना नहीं चाहिए, कानून की लैंग्वेज है ये। अच्छा करमू भाई, आपको लगता है कि विभागीय कार्रवाई है या फिर जो कार्रवाई है आगे तक बढ़ेगी जिस तरह से, क्योंकि अभी से अभी एक दिन हुआ है, सिर्फ 24 घंटे बीते हैं, 24 घंटे में ये सरकमस्टांसेस है, तो क्या आपको लगता है कार्रवाई भी आगे तक ऐसे बढ़ेगी? मतलब देखो आप हम भी क्या कर लेंगे। देखो सनोज भाई, यदि हम मीडिया के माध्यम से यदि करना भी चाहें, लोगों तक पहुंचाना चाहें, इनकी न्याय की लड़ाई लड़ना चाहें, यदि खुद ही वो पीछे हटेंगे तो फिर हम कहाँ तक करेंगे। तो अब तो हम यही कह सकेंगे भाई हमारे को टाइम दिया तो वो आए नहीं, हम तो यही कह सकते हैं। चलिए, ये थे करमू भाई मेरे साथ। हाँ, ये थे करमू भाई मेरे साथ जो कि फिलहाल कैथल से यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं जो उस महिला की जो बात है, यानी कि जो महिला का मुद्दा है, उस मुद्दे को रखने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और आती है। यहाँ पर महिला जो है वो मीडिया पर्सन्स के नंबर ब्लॉक कर देती हैं।